Brought to you by Higher and Sharda University. आरसीबी 17 साल बाद कब जीती या 18 साल बाद, सोशल मीडिया पर उस पर डिबेट चल रही है। लेकिन रजत पाटीदार की अगुवाई में टीम ने कब जीत लिया है और ये पूरी टीम की जीत है। मतलब ये किसी एक खिलाड़ी का एफर्ट नहीं है। पूरे टूर्नामेंट में टीम के हर खिलाड़ी ने किसी ना किसी मोड़ पर अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। और अब इस पूरी जीत पर क्या है राय, और उस पे हमारे साथ हमारे न्यूज़ रूम के साथी हैं। तो बताइए क्या मतलब टीम एफर्ट के बारे में मैं जाना, क्योंकि बहुत सारी बातें हो गई, विराट कोहली, रजत पाटीदार, ठीक है, हेजलवुड की बातें हो गई, लेकिन एट द एंड एफर्ट तो पूरी टीम का है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग कुछ जब विराट ने ब्रॉडकास्टर से बात कर रहे थे तो विराट भी ही इज़ ऑल्सो ए टीम मैन। तो उन्होंने ये बात कही कि जब हमने टीम बनाई और सीजन के बीच में ही हमें एहसास हो गया था, जिसमें हम वोकली नहीं बोल रहे थे सबके सामने, कि वी माइट हैव क्रिएटेड अ वेरी वेरी टीम जो हर बेसिस कवर कर रही हो। जो बॉलिंग के बेसिस थे, भुवनेश्वर कुमार अनुभव लेकर आए, जॉस हेजलवुड करंट गेम का अनुभव लेकर आए, जो लगातार खेल रहे थे। जॉस हेजलवुड को खेल पाना दुनिया के किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता है, वो छकाने में कामयाब रहते हैं। फिर उन्होंने स्पिन डिपार्टमेंट में काम किया, सुयश को लेकर आए, कृणाल पांड्या पर आए। कृणाल पांड्या ऑलराउंडर के तौर पे आए, उन्होंने बल्ले से रन भी बनाए। टिम डेविड को लेकर आए। टिम डेविड जो मुंबई में कंट्रीब्यूट तो करते थे पर उन्हें मौके बड़े कम मिलते थे। तो पर यहाँ पे टिम डेविड को जब भी मौका मिला, इम्पैक्ट के तौर पे उन्होंने वो कंट्रीब्यूशन दिया, ये दिखने लगा। उस जगह पर एक लिविंगस्टन भी थे। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, the world comes together at Sharda University. और सबसे मजेदार बात है कि आपको समझना पड़ेगा कि विकेट कीपर का प्रॉब्लम कितने आसानी से सॉल्व किया, जहां पे दिनेश कार्तिक हुआ करते थे। एक खिलाड़ी जो अंडर द रडार, जिसके नाम की चर्चा नहीं करे, वो जितेश शर्मा है। जितेश शर्मा 2 सीजन तक पंजाब किंग्स के लिए खेले। उस दौरान उनका एवरेज 28-29 के आसपास हुआ करता था, स्ट्राइक रेट भी 130-35 होती थी। पर इस टीम में आने के बाद वही जितेश शर्मा करीब 40 के एवरेज से रन बनाए उन्होंने, और 175 के आसपास का स्ट्राइक रेट। तो आप इम्पैक्ट देखिए। और मतलब कि बहुत दूर नहीं जाना, आपको 5 दिन पीछे चले जाइए। जो आखिरी मैच है लीग स्टेज में आरसीबी का, जो उन्होंने 85 रन की जो अद्भुत पारी खेली थी, मतलब कोई नहीं भूल सकता है क्या बैटिंग की थी उन्होंने। मतलब जिस मैच में लगा कि ये फंस गया मैच आरसीबी के लिए, तो उन्होंने कर दिखा। और वो ऐसा नहीं था कि वो जस्ट 1 मैच था जितेश शर्मा के लिए। जितेश शर्मा कई मैचेस में तेजी से रन बना के वो इशारा दे रहे थे कि माय बेस्ट इज कमिंग। आज वाले भी मैच में देखा जाए तो 20 रन का इम्पैक्ट है वो, बहुत जबरदस्त है वो। मतलब कि अगर वो टिक जाते तो वो लोग तो स्कोर को 220-230 ले जा सकते थे, ऐसी परिस्थिति थी। खैर, जो उस मैच की एक और चीज बता दूं, आप बोल रहे हैं आखिरी वाला कैच, हाँ, मतलब वो ब्लाइंडर था। बिल्कुल। और अब आप इस तरह से, ये तो मैं उन खिलाड़ी को बता। कृणाल पांड्या पे हमने चर्चा की, आज के मैन ऑफ द मैच है। क्लच पांड्या 17 विकेट और एक मैच में 73 रन की नाबाद पारी। तो आप इस तरह से इंपैक्ट देख रहे हैं। आप ना, फिर वही है ना कि इस शुरुआत मिडिल ऑर्डर में देवदत्त पडिक्कल का होना। देवदत्त पडिक्कल मिडिल ऑर्डर में 1-2 मैचेस खराब खेलते हैं, उसके बाद वो पूरी तरह से फॉर्म में आ जाते हैं, तो वो कंट्रीब्यूट करने लगते हैं। और उन्होंने 1-2 मैचेस में 50 से ऊपर की पारी खेली और वो इंपैक्ट दिखा है। देवदत्त पडिक्कल जो 2 लेग में है ये टूर्नामेंट, ऑपरेशन सिंदूर के कारण इस टूर्नामेंट को थोड़ा एबरेशन आया था। 8 से 9 दिनों के लिए बंद करना पड़ा था, स्थगित करना पड़ा था। उसके बाद वो इंजर्ड हो जाते हैं, तो उसके बाद मयंक अग्रवाल की टीम में वापसी होती है। पिछले मैच में जिस मैच में जितेश शर्मा ने 37 गेंद में 85 रन वाली जो धुआंधार पारी खेली है, उस मैच में आप मयंक अग्रवाल पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने भी 200 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे उस मैच में। और वही मैं कह रहा हूँ कि वो इस ऐसे मोमेंट की पारी है कि आप भूलोगे ही नहीं। वो इतना इंपॉर्टेंट मैच है, सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें, और इसमें क्या है ना कि आपको समझना पड़ेगा कि आरसीबी ने क्या सही किया इस टूर्नामेंट में। आरसीबी ने जिंक्स तोड़े हैं। कौन कौन से जिंक्स तोड़े हैं? वो चेन्नई जाके मैच नहीं जीत पाते थे सीएसके के खिलाफ, वो मुंबई जाके मुंबई इंडियंस को हरा नहीं पाते थे वानखेड़े में। तो ये दोनों जिंक्स टूटे। तो वो जो साइंस होते हैं ना कि आपको तो मिलने लगे थे कि ये टीम उस दिशा में बढ़ गई है। तो मैं ये, अगर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन की बात करो, और इन सब के बीच विराट कोहली, आप आज फर्स्ट हाफ में जब उनकी बैटिंग होती है,
रन रेट मतलब देखा जाए स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा नहीं था, और जब उनको क्रीज पर टिके रहना था तो उनका विकेट गिर जाता है। तो वो क्या होता है ना, आप उसके बाद और जज करने लगते हो उन्हीं की, यार कि शायद इन्होंने मैच तो नहीं फंसा दिया। पर 155 के आसपास की स्ट्राइक रेट और एवरेज 50 प्लस ओवरऑल तो दोनों को ऐड कर दे तो 200 पॉइंट्स का है। अब T20 में किसी बैट्समैन को इसी तरह से एनालाइज किया जाता है कि उसकी स्ट्राइक रेट प्लस एवरेज का एडिशन, दैट्स द इम्पैक्ट वो खिलाड़ी उस टीम परफॉर्मेंस में दे रहा। तो उस हिसाब से देखें तो विराट कोहली हैज डन वेरी गुड, ट्रिमेंडस जॉब। आप विराट कोहली से वैभव सूर्यवंशी और निकोलस पुरन की स्ट्राइक रेट की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, और विराट कोहली कभी थे भी नहीं, वो नहीं थे, तो वो चीज है। पर उनका एक जोड़ीदार था फिल सॉल्ट जो कोलकाता के लिए बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते रहे, कोलकाता में बहुत दिखा उनका। फिल सॉल्ट को लाने से उनकी जो बैटिंग वाली प्रॉब्लम थी ऊपर वाली की, विराट का साझीदार कौन हो, वो सॉर्ट आउट हो गया। तो मतलब यह है ना कि एक एक सेट पीसेज हैं, उनको सेट करते जाना है। गेंदबाजी में अनुभव पे चले गए कि हेजलवुड है, भुवनेश्वर कुमार है, यश दयाल है। यश दयाल पे भरोसा दिखाने का फायदा वह हुआ, वही यश दयाल जो 5 छक्के खाते हैं। उसके बाद उसी यश दयाल पे इस टीम ने भरोसा दिखाया, और उसी यश दयाल ने धोनी को छकाया था उस आखिरी ओवर में जिसमें सीएसके के खिलाफ मैच था, पिछले सीजन का मैच था। तो वो सारी चीजें हैं। और ट्रांजिशंस ऐसे होते हैं, ट्रांजिशन आपको समझ में कि 2024 के आईपीएल में जो सेकंड हाफ ऑफ आईपीएल है, जिसमें आरसीबी को लगातार 5 या 6 मैचेस जीतकर आगे जाना था, प्लेऑफ जाना था, वहां से विराट के गेम में हम बदलाव देखते हैं। वो स्ट्राइक रेट्स इंप्रूव होते हैं, और वो इंपैक्ट कंटिन्यूटी में है। मैं विराट की बोला तो आप समझ रहे हैं कि टीम बिल्ड वहां से होना शुरू हो गया कि अप्रोच क्या रहेगा खेलने का, तो वो अप्रोच मिलने लगा था। तो फिल सॉल्ट आ गए, फिर बीच में अब जितेश शर्मा एडिशन हो गए। अब जितेश शर्मा से हम लोगों को हमेशा ये फील होता रहा था आरसीबी के साथ कि इट हैज बीन अ टॉप हैवी टीम। हमेशा टॉप 3 या 4 प्लेयर्स ऐसे हैं जो पूरी टीम को पूरे लीग में ढो लेते हैं या पूरे टूर्नामेंट में ढो लेते हैं। इस बार इन लोगों ने, जितेश शर्मा ने इनकी वो लोअर मिडिल ऑर्डर वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करी। वो 175 जो स्ट्राइक रेट की मैं बात कर रहा था, वो इम्पैक्ट वहां से आया। तो फिर है कि मुश्किल वक्त में कृणाल पांड्या ने खड़े होके वाला, तो ये सर। अच्छा, इन सब के बीच हाँ, मैं सुकांत के पास जा रहा था। मैं 2 खिलाड़ियों का नाम लूंगा। एक तो कप्तान पाटीदार, अगर हम स्ट्राइक रेट, बैटिंग सब कुछ बात कर रहे हैं, वो बंदा भी वहां पे टॉप नॉच है। और एक और इसकी हमने बात अभी तक नहीं करी और कम बात हो रही है उस बंदे की, सुयश। दोनों देखिए, सुयश की अगर मैं बात करूँ ना, तो और सबसे पहले तो कप्तान, क्योंकि अगर इसमें अगर वही बात ना हो जाए जो श्रेयस अय्यर के साथ पिछले साल हुआ था कि कहीं ना कहीं क्रेडिट जो है, क्योंकि कप्तानी अगर आप उनकी बात करो ना, तो पूरे सीजन बहुत एक्यूरेट, बहुत सही चेंजेस, और वो दिख रहा था इम्पैक्ट उसका। आप देखो, जितेश शर्मा जिस मैच में कप्तानी करते हैं, एलएसजी का मैच, 228 रन बोर्ड पे लग जाते हैं। वो बाद में आकर के रन बनाते हैं और वो मैच जिता लेते हैं, लेकिन जो रन निकल जाते हैं, बॉलर्स वही हैं, लेकिन उनको यूज कैसे करना है, कब यूज करना है, ये आपको अंतर समझ में आता है जब अगले मैच में रजत पाटीदार आते हैं और क्वालिफायर 1 में पंजाब की टीम 102 पे अटक जाती है, और कैसे फंसाया जाता है पूरी टीम को स्ट्रेटजी के साथ, किस बॉलर को कहाँ यूज करना है, किस फील्डर को कहाँ प्लेस करना। आज भी आपको वो चीज दिखी होगी कि इसका बहुत अच्छी बात रजत पाटीदार वाली ये बात बोली कि कन्वेंशन क्या कहता है कि आप जानते हैं कि हेजलवुड हमेशा से श्रेयस अय्यर को फंसाने में कामयाब रहता है। 3 मैचेस इस टूर्नामेंट में दोनों टीम के बीच में हुई थी, पंजाब किंग्स और आरसीबी के बीच में। इसमें से 2 मैचेस में हेजलवुड ने श्रेयस अय्यर को आउट किया और 1 मैच में रोमारियो सेफर्ड को। पर इन्हें पता है कि मुझे हेजलवुड के ओवर को बचा के रखना है। 2 ओवर ऑलरेडी वो फेंक चुके हैं, मैं कंज्यूम नहीं कर सकता उनके ओवर, बाद में जरूरत पड़ेगी। मतलब 15 से 20 ओवर के बीच में वो रोमारियो शेफर्ड को गेंद देते हैं, और रोमारियो शेफर्ड ने वो कर दिया जिसके लिए आरसीबी सबसे ज्यादा बेताब थी। श्रेयस अय्यर के बल्ले को पूरी तरह से खामोश। और यही होता है गेम, यही होता है कि टेक्टिकल एक्यूमेन जो उन्होंने रजत पाटीदार ने दिखाया। और मतलब भाई कन्वेंशन क्या कहता था कि भैया आए हैं श्रेयस अय्यर बैटिंग करने के लिए, भैया हेजलवुड को बॉलिंग दे दो, वो विकेट ले लेंगे या इसको फंसा लेंगे किसी तरह से। पर उन्होंने ये नहीं किया, और इसी बहाने ये क्या हो रहा है कि उन्होंने देख लिया था कि अब सुयश का पहला ओवर ठीक नहीं गया, रन आए, तो आप 5 बॉलर सेट के खेल रहे हो, तो आप छठे बॉलर से 2-3 ओवर 1-2 ओवर निकालवाना चाहोगे ताकि मेरे को वो लास्ट में सेफ्टी नेट मिल जाए, बैकअप करने में आसान हो। और वो सेफ्टी नेट में अगर मुझे विकेट मिल जाए
तो गेम ही पूरा वेल एंड गुड। तो वो इस तरह से चीज़ है कि रोमारियो शेफर्ड ने जो 1-2 गलतियां की कैचेस वाली, उन्होंने एक श्रेयस अय्यर के विकेट से सारी गलती माफ करा ली अपनी। अच्छा, एक और चीज़ है जो मैंने आज महसूस करी, रवि और सुकांत से ही सवाल है। मैं जब सोच रहा था, जब क्या कहते हैं हेजलवुड के 2 ओवर बचे थे, तो मुझे लगा था कि 17वां और 19वां करवाएंगे शायद उनसे, लेकिन वो उनको पहले लेके आए और वो ओवर मार खाए हेजलवुड। वो वहाँ पे लगा था वहाँ पे लगा था कि मैच हो सकता है कि मतलब कहीं और चला जाएगा, तो लेकिन वो रिस्क लेने में डरे नहीं कप्तान। यही चीज जो होती है ना कि अगर आपको पता है, देखिए वो वहां पे लाना क्यों जरूरी था वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनको पता था कि जो मैच है वो यही है। और अगर वो देखिए मार खा गए वो अलग बात है, लेकिन वो जानते थे कि हेजलवुड ऐसे बॉलर हैं जो कि आकर के इम्पैक्ट डाल सकते हैं। वो नहीं डाल पाए वो अलग बात थी, लेकिन जो आप देख रहे हो शशांक चल रहे हैं, लेकिन नेहाल वडेरा वहां अटके हुए लग रहे थे। और वो नेहाल वडेरा आपको दिखा होगा कि उसके बाद कैसे फंसे और आउट हुए। तो वो चीज जब हमको पता है कि कोई एक बैट्समैन फंस रहा है, उसको थोड़ा और दबाव बना दो, उस समय वो प्रेशर क्रिएट करने के लिए उनको लाए थे, पर वो नहीं काम किया। बट ऐसा होता है मैच में कि कई हर चीज हम जैसे प्लान करते वैसे नहीं होता, लेकिन फिर उसके बाद हम क्या करते हैं वो था। और आप देखो भुवनेश्वर कुमार का अनुभव कैसे काम आता है कि भुवनेश्वर कुमार लास्ट में आकर के वो क्लच ओवर डालते हैं जिस समय आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी उसकी, अंतिम ओवर्स में। तो वो सब इम्पैक्ट जो लास्ट में आज आपको दिखा है, क्योंकि जो 3 ओवर जो सर ने पहले भी बात की थी कि 3 ओवर जो है किस तरह से लास्ट में आकर के आरसीबी ने जैसा चाहा वैसा कंट्रोल किया। आपने लास्ट ओवर में, मैं सही बताऊं, वो 4 छक्के चौके जो आप अंतर देख रहे हैं ना, वो लिटरली उससे पहले ही वो लोग मैच का पता चल गया था ना कि रिजल्ट क्या है। तो वो कोई शायद मुझे लगता है फील्डर भी नहीं तैयार थे ना बॉलर तैयार था, कुछ बस उनको बस बॉल सही डिलीवरी करनी थी। वो तो वाला हो गया था कि मरता क्या, डिलीवरीज करनी थी बस। वो शशांक के लिए हो गया था कि मरता क्या ना करता, कि अब जाने दो चलने दो। देखिए वही चीज है ना कि शशांक पर वो चीज थी, क्योंकि कोई उनके आगे पीछे कोई ऐसा था ही नहीं जो खेला। एक बैट्समैन था जो कुछ कर सकता था, जो कर रहा था, जोश इंग्लिश 39 रन बना लिए थे, लेकिन कृणाल पांडे और लिविंगस्टोन का जो की जोड़ी थी, देखो कैसे लॉन्ग ऑन वाली किस तरह से एकदम वहीं पे प्लेस करके रखना और उस लंबे फील्डर को प्लेस करके रखना, वो सब दिखाता है कि कितना टेक्निकल एक्यूमेंट है उस कैप्टन। बहुत अच्छी चीज़ है कि मतलब जब हम लोग बात कर रहे थे ना, दिनेश कार्तिक का इन्वॉल्वमेंट बहुत एग्रेसिव समझ में आता है, क्योंकि वो इस टीम का पार्ट रहे हैं, लंबे समय से रहे हैं और समझते हैं सेटअप को। कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो उनके टीममेट्स रहे हैं। पर मैंने बहुत दिनों बाद एंडी फ्लावर को इतना एनिमेटेड देखा है, उनके कोच को इतना पार्टिसिपेट करते देखा है। वो जो ब्रेक्स होते थे, अपने टाइम आउट्स होते हैं, उस दौरान आके डिस्कस करना, हर छोटी छोटी, मतलब ये जैसे लग रहा था ना कि हर किसी के अंदर एक कसक है कि भैया इस साल तो नहीं छोड़ेंगे चाहे जो हो जाए। तो मतलब ये ना आफ्टर ऑल ये टीम एफर्ट है, इसलिए मुझे लग रहा है ना कि सब बोलते थे कि यार विराट इतना बढ़िया खेलते थे, वो चैंपियन नहीं बन पाया। बात ये है ना कि आपने भी देखा है, हमने कई बार जिक्र भी किया है, 9 मैचेस और 9 मैचेस में 9 अलग अलग प्लेयर ऑफ द मैच। तो हीरो जब आपके पूरी टीम में सब आए तो वो टीम अपने आप बहुत अलग दिखती है, वो कॉन्फिडेंस ऊज होता है, मतलब कहते हैं ना कॉन्फिडेंस निकल रहा है सबके अंदर से, यार मैं नहीं तो वो कर लेगा, वो नहीं तो वो कर लेगा। और हर दिन जब अलग अलग हीरो निकल के आता है ना, तो वो टीम, क्योंकि मैच भले ही कोई भी एक दिन कोई चल जाए, लेकिन अगर पूरी टीम में जब सब कंट्रीब्यूट करने लगते हैं तो वो दिखता है कि उसके पूरी टीम का जो एनर्जी लेवल है वो किसी अलग लेवल पे था। और वो इस सीजन हम लोग लगातार इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि आरसीबी की टीम बहुत बैलेंस नजर आ रही। लेकिन सबसे जो कमाल की बात है ना, वो ऑक्शन का आपको दिन अगर याद हो, पहला दिन, तो जब आरसीबी वालों ने सबको जाने दिया था, याद करो आप किस तरह से, तो एक ही चीज और थी, यार ये किसका इंतजार कर रहे हैं, ये किसको लेने का इंतजार कर रहे हैं। तो एक वो सेक्रेट गेम्स वाला मीम, देखिए वो बचा है उसको ले लेंगे, जो सब मर जाएंगे तो वो बचेगा, वो इसके इंतजार में। बहुत मीम, और खुद ट्रोल करने वाले कोई और नहीं थे, आरसीबी के ही फैंस थे। लेकिन जो उन्होंने उस समय एक जवाब दिया था कि आप इंतजार करो, हमारे पास पूरी लिस्ट है, हम जिस प्लेयर्स को फोकस कर रहे हैं उनको लेंगे। जब फिल शॉर्ट आए तो फिल शॉर्ट को लिया। देखिए याद करिए वो विल जैक्स वाला कांड, मतलब जिस तरह से आरसीबी ने रिलीज किया था, बहुत गुस्सा था, सब ये था, मुंबई वाला आकर के गले मिले अनंत अंबानी, तो लगा कि यार विल जैक्स को छोड़ दिया इन्होंने, क्या कर रहे हैं यार इस बार ये, क्योंकि विल जैक्स को कैसे छोड़ सकते हैं, ये तो पिछले सीजन सबसे ज्यादा कमाल किया था, उसकी जगह लाए थे लिविंगस्टन को, और अभी देखिए इम्पैक्ट कैसा है। तो कई बार क्या होता है ना कि कई चीजें आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती, लगता है कि बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स ले लिए, काम हो गया, लेकिन नहीं, इस बार बहुत कोई वैसे प्लेयर्स के पीछे नहीं भागे थे जो कि लगा कि बहुत बड़ा नाम है और जो जिसपे बहुत पैसे खर्च भी हो गए। अब जैसे केकेआर ने वेंकटेश पे 23-75 किए, उसमें वेंकटेश में ये भी जा रहे थे बहुत हद तक, अगर वो चला जाता ना तो कुछ और इनको
टीम पूरा सब कुछ बिगड़ जाता। तो एक तरह से केकेआर ने बचा लिया है उनको वहां पे। लेकिन ऑक्शन से लेकर के आपको जब ग्राउंड पे आना, हर आकर के प्रूव करना, बहुत अच्छे एक चीज होती है ना कि हाउ कोई टीम कैसे इंप्रूव करती है। हमने 2 मैचेस का जिक्र किया कि सीएसके और मुंबई के खिलाफ उनके घर में जाके जीतना, जो मतलब इतिहास में नहीं हुआ। नहीं हो रहा था। 8-10 साल 18 साल में चेन्नई में पहली बार, मतलब 2008 के बाद पहली बार जीते थे। 2008 के बाद 17 साल मतलब समझ लीजिए। और सबसे बड़ी चीज है कि इस दौरान इन्होंने क्या किया कि इस बार बेंगलुरु ने अपने घरेलू मैचेस वही मैं बोलने वाला प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया। मैं बाहर जाके सारे मैच जीत जाऊंगा, सारे जीत गए, सारे मैच जीते, पूरे टूर्नामेंट में क्लीन रिकॉर्ड है, पूरा क्लीन स्वीप। तो वो 10 मैच 10 लेकिन मैच मैं रवि जो भी हुआ, जिसको भी लिया, लेकिन एक टीम बनाई और कप जीता। बिल्कुल। और वही होता है ना कि टीम मतलब पूरे टाइम जो हम लोग बात करते आ रहे हैं, आरसीबी हर सीजन उसके साथ क्या हो रहा था कि बड़े नाम के साथ जा रही थी। हर सीजन की ये कहानी थी, आप उठा के देख लो किसी भी टाइम। और उनकी टीम का जो बैलेंस है ना, हमेशा से खराब रहा है। उनके पास ढंग के बॉलर्स नहीं होते थे, और होते भी थे तो वो परफॉर्म नहीं कर पाते। बड़े बड़े वो नहीं आपके होते, वो पास नाम होते थे, वो हाल होता था कि कोरी एंडरसन डेथ ओवर डाल रहे होते थे, ये हाल वही था। कह रहा हूँ, कोई प्लानिंग नहीं होती। इस बार आपकी प्लानिंग बहुत, मतलब ये नहीं कहूंगा कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने कुछ किया। उनकी प्लानिंग जो थी वो ढंग से एग्जीक्यूट हुई है, और सारे प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है। उन्होंने इस बार पूरा जो उनका ऑक्शन था ना, वो एकदम ढंग से गया है। हम लोग ने भी, सच बोल रहा हूँ कि हम लोगों में से किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आरसीबी इस टीम के साथ टूर्नामेंट जीत जाएगी। ये रियलिटी है। जब आप टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा था और जब आप देख रहे थे कि आपके 2 जो मेन स्पिनर श्रेयस शर्मा और कुणाल पांड्या है ना, तो सबको ही हंस रहे थे, हम लोग भी हंस रहे थे कि भाई ये टीम क्या बना दी है। टीम स्पिन फ्रेंडली आईपीएल होता है, उसमें आप भुवी को लेकर भी लोग कॉन्फिडेंट नहीं थे आज तक ही बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। तो वो स्पिनर्स की जब बात आती है कि हम लोग कह रहे थे कि ये गेम जो है स्पिनर्स का होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उनके स्पिनर्स ने भी दिखाया, जरूरत पड़ने पे परफॉर्म किया। जैसा इन्होंने बताया, एंडी फ्लावर, मतलब ऐसे नाम होते हैं जो कोचेज होते हैं, वो अनसंग हीरो रह जाते हैं। एंडी फ्लावर जिन्होंने मतलब T20 क्रिकेट में सब कुछ जीत रखा है, IL T20 हो गया, 100 हो गया, PSL हो गया, हर जगह पे उन्होंने ट्रॉफी जिताई है। तो वो एक एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो सब अनसंग हीरो हो जाते हैं। और कुछ और प्लेयर्स जैसे रोमारियो शेफर्ड, बहुत कम, मतलब आप एक इनिंग जो होती है ना, वो चीज़ आपके लिए मैटर करती है। 14 बॉल पे 53 रन, आज जैसे श्रेयस को आउट किया, या फिर ऑन फील्ड, मतलब उन्होंने जो फील्डिंग वगैरह की, आज के कैच को छोड़ दीजिए, वो आपके लिए छोटे छोटे इंपैक्ट डालते हैं। टिम डेविड को इस बार एक अलग रोल में वो लेके आए। उनको पता था कि हमें उनसे क्या करवाना है। उनको ये था कि बेयर मिनिमम बॉल होनी चाहिए इनको, और उस पर हमको मैक्सिमम चीज़ करके दे दे। वो 5 बॉल खेलते थे, 10 बॉल, 7 बॉल ऐसे खेलने आते थे। उनका पोटेंशियल भी वही है। आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो 30 बॉल खेलेंगे और सेंचुरी मारेंगे, वो बहुत रेयर होगा। 5 बॉल के वो प्लेयर हैं, 7 बॉल के वो प्लेयर हैं, और 7 बॉल में उन्होंने कई मैचेज में गेम चेंज किया है। एक मैच वो पंजाब से हार गई थी, लेकिन वो 50 रन वाली पारी आपको भी याद होगी कि किस तरीके से उन्होंने गेम चेंज किया था। तो हर कोई, मतलब हर टीम में से एक एक प्लेयर ने, आप किसी का भी नाम उठा के देख लोगे, सब ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है। इन्होंने मयंक अग्रवाल का नाम लिया, सीजन के अंत में आए, उन्होंने भी एक मैच में कॉन्ट्रीब्यूट किया। और जिस तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया, वाकई में क्वालिफायर 1 में अगर मयंक अग्रवाल उस टाइम नहीं होते तो आप शायद जितेश की पारी को याद नहीं रखते। हाँ, आखिरी लीग मैच था, बिल्कुल वही गलती हुई। आखिरी लीग मैच में अगर वो नहीं होते ना, तो शायद आपको मतलब वो पारी नहीं देखने को। मैच खेलने का फाइनल के लिए 2 वाला मौका चूक जाता है ना, नहीं, पक्का बात कोई नहीं चूकना चाह रहा था ना। और वही है ना कि वो देखो, एक चीज है, एक चलन भी उन्होंने बनाए रखा कि 2018 के बाद से क्वालिफायर 1 जो जीतता है वो टूर्नामेंट जीत जाता है। और ये देखिए, ब्रॉडकास्टर्स की अपनी दिक्कतें होती हैं, अपना प्रेशर होता है भाई, उन्हें भी एडवर्टाइजमेंट चाहिए, हमारे ऊपर भी होता है, हम भी व्यूज चाहते हैं, तो विराट कहते हैं, विराट कोहली की तस्वीरें दिखाते हैं। लेकिन हकीकत बात यही है, जीतती तो टीम है, कप्तान नेतृत्व करता है, कुछ बड़े नाम होते हैं, उनको भी क्रेडिट दिया जाता है। कुछ बड़े नाम इतने बड़े होते हैं कि उन्हें थैंक यू के तौर पे भी ट्रॉफी दी जाती है, क्योंकि 18 साल से वो खिलाड़ी बार बार टीम का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पर एट द एंड ऑफ द डे, जीती हुई टीम में जब छोटी छोटी बारीकियों पे आप नज़र डालते हैं, छोटे छोटे खिलाड़ियों, हर खिलाड़ी के कंट्रीब्यूशन पे गौर करते हैं, तो आपको रियलाइज होता है, ओह, इसने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया, उसने वहाँ पे कंट्रीब्यूट किया, और इस तरह से जीत पक्की होती गई। और एक दो करते करते आखिरी वाली जो बड़ी जीत होती है, तो बड़ी जीत होती है। बात सही है। और क्या कहते हैं, ऐसी जीत के लिए अब आप देखिए कि वहाँ पे स्टेज पे, या विराट जीतने के बाद कहाँ जा रहे हैं, AB डिविलियर्स से मिलने जा रहे हैं, गेल से मिलने जा रहे हैं, जो इस फ्रेंचाइजी का इससे पहले बड़ा हिस्सा रहे हैं। तो दिस मीन्स कि वो एक ऐसी टीम है जो ओवर द ईयर्स बनी है, और वो जीत जो आज मुकम्मल हुई है,
वो फाइनली उनके मतलब उनके फैंस के लिए और पूरे टीम मैनेजमेंट के लिए एक बड़ी राहत और एक बड़ा जश्न लेके आई है। आरसीबी फैंस खुश होंगे और वो आज पूरी रात जश्न मनाएंगे और बिल्कुल मौका है, बनाना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आरसीबी की ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस पे, पूरी टूर्नामेंट में जो परफॉर्मेंस थी उस पर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके बताइए। मेरा नाम प्रशांत है, देखते थे 11 टॉप।